अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। खासी अहम डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पर साइफर केस के हवाले से जो आज मज़ीद पेशरफ्त हुई है वो बहुत काबिल गौर है, सियासी और कानूनी दोनों एतबार से। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस का ट्रायल है वो बाकायदा अब रोकने का हुक्म दे दिया है। और नोटवर्दी बात इसमें यह है कि जो वाइस चेयरमैन है PTI के यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको पहले बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हुई और कल फिर जो मनाजिर हम सब ने देखे वो हम सब के सामने हैं कि ज़मानत के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। पहले MPO के तहत कहा गया कि गिरफ्तारी हो रही है और फिर उसके बाद एक नया पर्चा उनके ऊपर दर्ज किया गया है 9 मई GHQ हमला केस के हवाले से। और जिस तर्ज से गिरफ्तार किया गया, जो आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं, यकीनन एक साबिक वज़ीर ख़ारजा, ट्वाइस जो फ़ॉरेन मिनिस्टर मुल्क के और एक सीनियर सियासतदान, ऑब्वियसली बड़ी अनकैनी किस्म के ये विजुअल्स हैं। और यकीनन इस तर्ज के ऊपर भी बात करना खासा काबिल गौर है। और इसको जो मुखालफीन है PTI के, वो दूसरा भी एक रंग दे रहे हैं, एक एंगल दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उल्टा ये तो सियासी मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निगरान हुकूमत की तरफ से। और ये बहुत मायने खेज बात मौलाना साहब ने आज की है। मैं भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम उनका शॉर्ट भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ें नाज़रीन इस केस के हवाले से, कुछ खदोखाल और कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखते चलिएगा। इस्लामाबाद हाई का 11 जनवरी तक साइफर केस ट्रायल रोकने का हुक्म, ट्रायल कोर्ट के 12 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। और अगली जो इसमें बात है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के वकील उस्मान गिल से कहा कि आपका नुक्ता क्या है। वकील PTI ने अपने जवाब में कहा कि नुक्ता यह है कि फ़र्द जुर्म से पहले कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। वकील ने मज़ीद कहा कि जज ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया वो 1 दिसंबर का है और साइफर ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि अब तक कितने गवाहान के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। PTI के वकील ने उस्मान गिल ने इस बात पर जवाब दिया कि कल 27 गवाहान में से 25 के बयानात और 3 के जरा मुकम्मल हुई है। अदालत से वकील ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा की, जिस पर जज ने जवाब दिया कि पहले नोटिस होंगे। आइंदा समाअत पर साइफर ट्रायल से मुताल्लिक तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कराएं। साइफर केस के 12 दिसंबर ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। और इसी कंटिन्यूटी में नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो मामला है वो भी देखते चलिएगा। शाह महमूद कुरैशी मज़ीद 12 मुकदमात में गिरफ्तार और 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भी उनको मुंतकिल कर दिया गया। और इस मामले में नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस में सरकारी वकला ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और प्रोसिक्यूटर ने वीडियो बयान को अदालत में बतौर सबूत पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शाह महमूद ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। नाकाबिल तरदीद सबूत हैं कि ये इदारों के खिलाफ हमला था। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके उन्हें तमाम मुकदमात में 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। ये नाजरीन पूरा मामला है और ये आज की इस मामले पे डेवलपमेंट है। कल गिरफ्तारी बाकायदा अमल में लाई गई थी, इसमें 3 MPO का भी अमल दखल था। तमाम जो फौरी तौर पे जमातों का मौक़िफ़ है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं इस मामले पे। और जो मुखालफीन हैं ख़ास तौर पे PDM की तरफ से PTI के जो सियासी ओपोनेंट्स हैं उनकी बात में भी देखते हैं कि कितना वज़न है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि एक शख्स जेल से बचने के लिए हुकूमत में आना चाहता है और एक शख्स जेल से बाहर निकलने के लिए हुकूमत में आना चाहता है। तमाम मामले में नाजरीन फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। सेनेटर शहादत अवान साहब यहाँ पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप अपनी जमात के माशाल्लाह स्टॉलवर्ट हैं, साबिक वज़ीर भी रहे हैं। अभी लास्ट जो PDM पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट थी, वेरी वार्म वेलकम सर आपको और बहुत खुश आमदीद। बिलाल कियानी साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक कोऑर्डिनेटर हैं आप वज़ीर आज़म के और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एज वेल फॉर द PMLN स्टॉलवर्ट ऑफिस पार्टी। आपको भी वेरी वार्म वेलकम बिलाल साहब। और नाजरीन नईम पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी जमात की। आप स्पोक्स पर्सन भी हैं बानी PTI के और काउंसिल भी हैं PTI के इन तमाम तर ज़रूरी केसेस में। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद पंजोता साहब। बात का आगाज़ मैं सेनेटर शहादत अवान से करना चाहती हूँ। शहादत साहब, बहुत अहम बातें हैं और आप क्या समझते हैं, आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते थे शाह महमूद एक ज़माने में और आपको सही लगा कि उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया? फिर बिलावल साहब लगता है सबके ऊपर चार्जशीट कर रहे हैं सिवाय अपने कि जी एक शख्स जेल जाने से बचना चाहता है, एक शख्स जेल से बाहर निकलना चाहता है। तो गोया ये एवरीबडी इज़ नॉट वर्थ गिविंग वोट्स एक्सेप्ट ही हिमसेल्फ। थैंक यू मैडम। सबसे पहली बात तो ये को अपने आप को बंदा चार्ज नहीं करेगा। बाकी जो आपने मद्दे मुकाबल होते हैं डेफिनेटली बंदा उनको क्रिटिसाइज़ करता है। इलेक्शन का माहौल है,
जहाँ तक आपने ये बात की शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी जिस तरीके से गिरफ़्तारी हुई है, तो मैं कहता हूँ उनको तो हर पाकिस्तानी को कंडम करना चाहिए, और जिस तरीके से उनके साथ किया गया है वो उस पर कोई भी कोई भी खा उनका कोई मुखालिफ हो, एडवोकेट हो, पब्लिक का वो आदमी हो, पॉलिटिशियन है, उस बात पे कतई तौर पे खुश नहीं होगा। आप देखें उन्होंने एक ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक अदालत में वो गए थे कि इनके ख़िलाफ़ केसेस कितने हैं, उसमें बाकायदा लिस्ट दी गई। तो 9 मई के बाद अगर कोई केस था, कोई एविडेंस थी, तो वहाँ पे उनको डिस्क्लोज़ करना चाहिए था। उनको वो कर दी जाए। उसके अलावा मैं कहता हूँ कोई एक, ये तो पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, एक आम शहरी के साथ भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर उनके पास इस किस्म की कोई एविडेंस थी तो जेल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको उस कोर्ट के सामने चले जाते, वहाँ पे इंटीमेशन दे देते। पंजोता साहब इस बात की तायद करेंगे। अदालतों में ये होता है कि अगर एक अक्यूज़ जेल में एक केस में उसके ख़िलाफ़ कोई दूसरा मुकदमा हो जाता है तो तफ्तीशी एजेंसी जो है वो बाकायदा इलाका मजिस्ट्रेट को जाके इंटीमेशन देती है, वो जेल वालों को उसके वारंट भेज देते हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा रिलीज़ नहीं हो पाता अनटिल अनलेस जो है उस केस का जो है फ़ैसला जो है वहाँ से ना हो जाए। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो है उनको MPO के तहत बंद करना, एक ऑर्डर करना ताकि कार्रवाई जो है मुकम्मल हो सके। तो उसके बाद मैं अगर आपसे अर्ज़ कर पाऊँ, क्या ये उस सॉफ्ट कॉर्नर की, या जो आप बहुत बरमला तौर पर कह रहे हैं उनके साथ ज़्यादती हुई, आप ये इस बात की तो झलक इसमें नहीं आ रही कि अभी जैसे कुंडी साहब ने एक दावत दी थी कि PTI आए हमारे साथ, हमारा दुश्मन एक है, तो ऐसी बात तो नहीं है कि आप कोई सियासी कोई महाज खोलना चाहते हैं PTI के साथ मिलकर अपने साबिक कोएलिशन अलायंस पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि आपको मालूम है कि बिलावल साहब ने हमेशा ये कहा है कि जितनी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां उनको यकसा मौके मिलने चाहिए। हाँ। और हमेशा हमने हक की बात की है, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये कानूनी बात भी है। एज ए पाकिस्तानी जो है मैं वो सही वाली बात कर रहा हूँ। ये किसी के साथ भी ज़्यादती अगर होती है तो मेरे ख़्याल में हमने हमेशा उस बात को डिस्करेज किया है। और ये इसलिए नहीं, शाह महमूद साहब तो हमें छोड़ के गए हुए हैं। शाह महमूद साहब तो वो हैं, उनको आपको याद होगा कि हमारे जो गिलानी साहब है, यूसुफ रज़ा साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ पार्लियामान में जब वो वज़ीर थे वो आए और इस तरीके से, मैं वहाँ मौजूद था, इस तरीके से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक हलके का, एक बिरादरी, एक कौम के आदमी, और गिलानी साहब सामने बैठे हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया, मैं कहता हूँ मुझ जैसा आदमी जो है उसके दिल में बात गई कि यार इस किस्म के सियासत में इतना इस तरीके से आदमी भी ये करता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो ग्रज रखने के बजाय उसको जो है उसकी मजम्मत की है, हमारे बिलावल भुट्टो उसकी मजम्मत की है। तो मैं तो अब एक अवाम हूँ, पाकिस्तान पीपल्स लोगों की जो पार्टी है उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। यकीनी तौर पर यह ज़्यादती कल किसी और के साथ भी, और मैं ये मामला आगे ले जाती हूँ। बड़ी आपने अहम बात की है। बिलाल कियानी साहब, क्या आप भी इतना बरमला कंडेम करेंगे जितना कि शहादत अवान साहब ने कंडेम किया है कि जी जिस तर्ज से शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी हुई है? और मौलाना साहब ने वैसे कि बड़ी मायने खेज बात की है, मैं वो शॉर्टली चलाऊंगी भी क्लिप, लेकिन अभी मैं सिर्फ उसका एक इतना जिस्ट आपसे मैं अर्ज कर रही हूँ सवाल के तौर पर कि वो ये कह रहे हैं उनको लग रहा है कि निगरान हुकूमत तो उल्टा मुहिम चला रही है PTI की, उनको बिल्कुल इलेक्शन से कबल जाकर अगर उनके साथ ये सब कर रही है तो। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात यह है कि आई मीन PTI के साथ या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ़्तारी का मामला है, अब मुझे ज़्यादा खैर तफसीलात का नहीं इल्म क्या है, मगर बहरहाल जो भी सलूक है किसी भी कैदी के साथ या कोई भी जराइम है उसके मुतल्लिक जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है या उसकी जो कोर्ट प्रोसीजर्स हैं वो पाकिस्तान के कानून के तहत होने चाहिए। मगर देखिए बात यह है कि एक हमने तो जैसे देखा कि 2017 से ऑनवर्ड्स, 2018 से ऑनवर्ड्स यही लोग जो आज साइफ़र जैसे जराइम, तोशा खाना जैसे जराइम, 9 मई की दहशतगर्दी जैसे जराइम में की वजह से आज जेलों में हैं, ये लोग किस तरह और उस टाइम पे वो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म किस तरह सारे कानून को बिल्कुल अपनी जूते की नोक पे रख कर
वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मुसल्लत होकर SHO थाने के एक SHO होने का शौक़ पूरा करते थे, चेयरमैन अच्छा। नायब होने का शौक़ पूरा करते थे। हाँ। और इस चीज़ में वो प्लेजर उनको मिलता था कि आज क्या नवाज शरीफ को अपने जेल में दवाई तो नहीं मिल गई, या मेक श्योर करें कि मरियम नवाज साहिबा अनकम्फर्टेबल ना हो, या शहबाज शरीफ को उसकी कहीं कुर्सी ना मिल जाए जिस पे उसको कहीं कंफर्टेबल ना हो जाए। कभी किसी कैदी का मेक श्योर करना कि उसको मैट्रेस ना मिले, कभी कभी किसी कैदी को मेक श्योर करना कि उसको दवाई ना मिले, इस हद तक कि हाँ, और एसी उतार देना चाहिए कि बयानात अमेरिका में जाके ये बात करना। तो देखिए, ये तो वो लोग हैं। फिर भी हम बहरहाल हम समझते हैं कि जी 9 मई की दहशतगर्दी एक संगीन जुर्म था। साइफर जैसे झूठ की बुनियाद पे असेंबली को डिसॉल्व करना और बिलाल साहब, मैं अगर अर्ज करूं, वो कहते हैं दूसरी तरफ से बात होती है, आप लोगों को अगर किसी जिली अदालत से, डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत से भी आप लोगों को जमानत मिलती थी तो उस जमाने में आप रिहा तो हो जाते थे ना। आपकी रिहाई में जमानत के बाद कोई कतगन नहीं लगाई जाती थी। किसी को MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था PTI के दौर में? देखिए मेरी अर्ज सुनिए। हमारी दफा तो ये हुआ था कि जब कोई केस नहीं होते थे तो बाप के सामने जानबूझ के बेटी को गिरफ्तार किया जाता था। वो बाप जो जेल में है उसको ये एम्फसाइज करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को यहाँ से जेल से गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, तो किया जाता था। शहबाज शरीफ साहब को एक केस में बुला के एक बहाने से बुला के दूसरे बहाने के तहत उनको इम्प्रिजन किया जाता था। बाद में रेफरेंसेस भी फाइल नहीं होते थे। तो देखिए, और ये यहाँ पे हेरोइन डिग्गियों में डालने के इल्ज़ाम करके हेरोइन लोगों पे डाल के फिर सरकारी उसको अफसरान को उसमें मुलवस करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी कि जान तो अल्लाह को देनी है कि बयानात दे के हेरोइन जैसा जुर्म जिस पे आज ये सब कहते हैं कि जी तो पता यानी नहीं आपका बड़ा बरमला ये व्यू पॉइंट है कि आप भी ये सब भुगत चुके हैं, इन्होंने बिल्कुल ये सब किया है। इनका ये कहना गलत है कि ये पहली दफा हो रहा है, नित नए किस्म का फाशिज्म हो रहा है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो हुआ था, इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। फिर भी मैं चाहता हूँ और हम उम्मीद करते हैं, हम उस टाइम भी कहते थे कि आइन और कानून जो पाकिस्तान का है उसी के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जो इनके जराइम हैं उसकी हकायक अवाम के सामने यकीनन कोर्ट्स के अंदर एम्फसाइज होने चाहिए और अवाम के सामने ये इन केसों के फैसले होने चाहिए। मगर देखिए उमर साहिबा, बात ये है ये आगे ले जाऊं मैं ये मामला। मगर देखिए उमर साहिबा, बात ये है बस मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अब आपने शो के स्टार्ट पे ये बात कर दी है। मेरा ख्याल है अब शाह शेख का नाजरीन मुझे कहा जा रहा है। शाह ब्रेक नाजरीन, फिर मैं पंजोता साहब की तरफ बढ़ती हूँ। डोंट गो एनीवे। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ साहब तो कराची का भी रुख कर चुके हैं और अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी उन्होंने एक हल्के से जमा करा दिए हैं। अब बिलावल साहब जो है वो लाहौर हैं और कराची में जो है वो शहबाज साहब हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी, अब देखने लायक होगी। पंजोता साहब, लेकिन ये आपसे बड़ी ज़रूरी बातें हैं तमाम करने वाली कि शहबाज शरीफ साहब की भी तो गिरफ्तारी इसी तरह से हुई थी आपके दौरे हुकूमत में, धक्कम पेल के साथ। वो भी ज़ाहिर है एक उम्र दराज वो सियासतदान हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे अपोजिशन लीडर थे बल्कि सिटिंग। तो ये बताइएगा, थाने के SHO का जो रोल निभाया था, जैसे अभी बिलाल साहब कह रहे हैं खान साहब ने, तो वही चीज़ अब उनको वक़फ़ात अमल आपकी जमात को भुगतनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश जो आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब कराची हैं और बिलावल जो हैं वो लाहौर हैं। तो वो क्यों हैं, क्यों उन्हें जाना पड़ रहा है, क्यों जोड़ तोड़ के पीछे पड़े हुए? वो तो कहते हैं ना कि हमारा तो वोट है और लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर की बात की जाए तो PMLN कहती है जी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो लिहाजा अब मुल्क के अंदर जो है ना आखिरी उम्मीद है। तो लोग बड़ा उनका इंतजार कर रहे थे, तो अब नून लीग बिल्कुल उठ जाएगी और ये हो जाएगा। कोई जलसा किया उन्होंने, एक जलसा किया जिसके अंदर आपने बरहनियों के लालच देकर, लोगों को पैसों के लालच देकर, और आप वहां पर लोग ले गए। लेकिन वहां पर जब उनसे इंटरव्यू की गया तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जिंदाबाद, हम तो खान को वोट देंगे। अच्छा 21 अक्टूबर का भी जलसा आप कहते हैं फार्स था? की बात कर रहे थे या साइफर की बात कर रहे थे? जी। साइफर की हद तक जो मुकदमा जिस तरह से चलाया जा रहा है, फर्द जुर्म की जो बात की है, बिल्कुल आपने जो गिल साहब की बात चलाई है वो बिल्कुल ठीक है। मैं उस प्रोसीडिंग का हिस्सा था।
फर्द जुर्म जिस तरह से लगाया गया है, कानूनी तौर पर उसका कोई जवाब नहीं बनता। अव्वल तो ये केस जिसके बारे में ये कह रहे थे कि केस साइफर जो है और इस तरह की 9 मई किया गया है, बात यह है कि बाहर से धमकी मिलती है और जो साजिश की गई उस साजिश के अंदर ये सारे इन्वॉल्व हुए। देखिए ना, उसके बेनिफिशियरी कौन थे उस साइफर के, और इन्होंने इमरान खान साहब की आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाया और इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया, 200 मुकदमात बना दिए, जिसमें से ये एक साइफर का मुकदमा भी 1.5 साल के बाद दर्ज हुआ। 6 महीनों के बाद कहते हैं जी कि साइफर गुम हो गया है। 2 मीटिंग्स हुई, एक शहबाज शरीफ साहब ने की, बताएं ना क्या शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग नहीं कंडक्ट की और उसके अंदर उन्होंने डिमार्च नहीं किया। जब डिमार्च किया गया है तो उसके अंदर क्या जिक्र किया गया कि साइफर गुम हुआ है? 6 महीनों के बाद इन्हें ख्वाब आई कि साइफर गुम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी साजिश को एक्सपोज कर दिया। साजिश भी इन्होंने की है, इन्होंने इस मुल्क के अंदर साजिश करके इस मुल्क की जो जमहूरियत के ऊपर हमला किया है, जो अवाम ने एक मैंडेट दिया था वोट के जरिए, उसके ऊपर इन्होंने डाका डाला है। और नहीं, मैं बताऊं आपको पंजोता साहब, काफी क्रिटिसिज्म ये आपकी जमात की तरफ भी आ रहा है। आपको पता है, आपको हर कोई इस बात पे तनकीद करता था कि अदालतें आपकी सहूलतकारी करती हैं, और अभी भी वो जो मासूम का लफ्ज मौजूद अदालत ने इस्तेमाल किया है, कई PMLN के रहनुमाओं ने उसके ऊपर बहुत कड़ी तनकीद की है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मासूम कहा जा रहा है तो भुट्टो साहब को क्यों मासूम ना कहा गया और नवाज शरीफ साहब को क्यों मासूम ना कहा गया? देखिए, नवाज शरीफ साहब को मासूम नहीं कहा गया, रेड कारपेट जो है उनके लिए नहीं बिछाया गया। नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम थे। क्या आपने जिंदगी में देखा कि किसी मुजरिम को जो है प्रोटेक्टिव बेल मिली हो? नहीं मिली। तो नवाज शरीफ साहब के लिए जो नैब ने प्रोटोकॉल दिया, जो अदालत ने प्रोटोकॉल दिया, जो सरकार ने प्रोटोकॉल दिया, जो कमीशन वहां पर सलूक मार रहा था, CCPU सलूक मार रहा था, हेलीकॉप्टर जनाब उड़ रहे थे और पूरा दिन मीडिया कवर कर रहा था, जहां पर इमरान खान की तस्वीर के ऊपर भी बैन है। तो आप नहीं देखते कि सुपर लाडला जब इनको कहा जाएगा तो फिर इन्हें क्यों मसला बनता है? आप सुपर लाडले वाले काम ना करें ना, आप अवाम की ताकत से हैं, और अगर सियासी मैदान में आपने मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में करें ना। लोगों आप अप्रिशिएट करते हैं अभी शहादत अवान साहब ने भी आपके बहुत सीनियर मायानाज कानूनदान भी है, आपकी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है। शहादत साहब ने बड़ी बरमला जो है वो कंडेम किया है शाह महमूद की गिरफ्तारी को, और अली हैदर गिलानी साहब जिनके ऊपर आप लोग बहुत तनकीद करते थे कि जी ये सेनेट के हवाले से ये धांधली कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो वो उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ट्वीट करके कि शेमफुल कंडक्ट, पुलिस शुड नॉट हैव मैन हैंडल्ड शाह महमूद कुरैशी लाइक दिस। तो ये आप जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मजम्मत आ रही है बड़ा खुल के इस अमल पे। देखिए बात ये है ना, 16 महीने PMLN ये सारी PDM जिसमें जो पीपल्स पार्टी वो भी सारे शामिल थे, और 16 महीने उन्होंने जिस तरह से वोट को इज्जत दी है ना, जो सलूक किया गया है लोगों के साथ, जो इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, जिस मुल्क को जिस नैज के ऊपर ये सारे मिलकर ले आए हैं, और अगर ये हल्के की सियासत के लिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब इनके क्योंकि वहां पर हरीफ हैं, तो उसके लिए इस तरह की स्टेटमेंट देकर तो ये खुद बरी जिम्मा होना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, फेयर इनफ, आई गॉट योर पॉइंट। आपका बड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया। आपने कहा है, आपने ये वाली बात बड़ी बरमला तौर पर की है। आपने कहा है कि जी ये सारा इनकी वो है सियासत और अपने हल्के की पॉलिटिक्स के लिए जो है ये पीपल्स पार्टी कर रही है, वरना शहादत साहब आप 16 महीने हर चीज में आप यू वर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। और बिलावल साहब ने तो जितनी कड़ी तनकीद की है सर, मैं अब आपको सुना ही देती हूँ, सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने, और बहुत उन्होंने अहम बातें उन्होंने की हैं। तो ये 16 महीने में उनको याद नहीं आई, ये बहुत ड्यू क्रिटिसिज्म है जो पीपल्स पार्टी पे हो रहा है आजकल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि 34 बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी शहादत साहब देखें मैडम, ये बिलावल साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कोई गलत बात बिलावल साहब ने नहीं की है। डेफिनेटली एक आदमी जेल में है, इससे कोई इनकार आपको नहीं है। दूसरा आदमी जो है वो इक़्तिदार में आने के लिए हर तरफ जो है हाथ पांव मार रहा है, वो आपके सामने है। जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है वो आवाम के सामने, बल्कि वो तो ख़ुद कहते हैं,
उन्होंने तो ख़ुद ये बात क्लेम किया कि हमारे मसले मसाइल हो चुके हैं और अगली दफ़ा हम आ रहे हैं। इस हद तक जब एक आदमी पार्टी बात करेगा तो बिलावल साहब ये बात क्यों नहीं करेंगे? बिलावल साहब बिल्कुल हक बजानिब हैं, हालात के लिहाज से उन्होंने बात की है। 16 महीने हम उनके साथ रहे। जो आप तो माशाल्लाह काबीना में भी थे। लेकिन मैं डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ हम उनके साथ थे, लेकिन उनके साथ रहने की भी एक आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली थी कि किस तरीके से साबका जो हुकूमत उस दौर की थी 3 साल 7 महीना 22 दिन वाली, उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। कि ये भी आपको याद होगा कि वो तो बाहर भी जाके कहते थे कि बाहर जाके मैं इस तरीके से बल कस दूँगा, इस तरीके से मैं लोगों को अंदर डालूँगा। लेकिन बात यह कि 16 महीने में कम से कम इस किस्म का कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिला होगा। तो हम उस प्रोसेस का हिस्सा थे और हमने आइन के ज़रिए से उस पार्टी को इक़्तिदार से अलग करने के लिए उनके साथ इल्हाक किया। और ये इल्हाक आप समझते हैं सर कड़वा घूंट था? क्योंकि अब देखें अब तो शहबाज साहब कराची में जाकर उन्होंने बहुत लोगों को पीएमएलएन में शामिल करवा लिया। सियासत में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इलेक्शन हर कोई अपना अपना इलेक्शन लड़ता है। और बात ये तो आपको देखें ना कि कब से कई अलायंस बने। पुरानी अगर आप हिस्ट्री देख लें, कभी अलायंस बने, पीएनए का बना, कभी जीडीए का बनता है, कभी किसका बनता है। सियासत में ये तोड़ जोड़ जो है ये जारी और सारी रहता है। और कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यह बात है कि हम कोई जो है आप लेकिन ये कि आप ज़ाती तौर पे हम इसको जो है दुश्मनी के तौर पे, मुखालिफ के तौर पे नहीं लेते। सियासत को एज ए सियासत हम लेते हैं। एक जुमला सर आपसे अर्ज करना चाह रही हूँ, आप थ्रेटेंड फील करते हैं? शहबाज साहब अपने गवर्नेंस मॉडल्स लेके अब कराची में वो एक दफ़ा फिर मैदान में उतर रहे हैं, सियासी मैदान में। पीपल्स पार्टी की क्या स्टैंडिंग होगी? देखें, बात गुजारिश मैं ये करूँ कि जो उनसे पहले जो थे उनके बयानात भी मीडिया पर भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं कि कितने अरबों के मंसूबे दिए गए और कितने फ़ंड दिए गए। शहबाज साहब ने भी जो कुछ कहा जी कि K4 के लिए कुछ कहा, तो वो क्या है, हमारे लिए हाईवे बनाने गए, मोटरवे बनाने थे, सारे के सारी बात ये कि देखें पट्टी तख्ती लगाना और बात है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करना, स्टार्ट करना, मुकम्मल करना। बाज़ जगह आप देख लें तो 1-3 महीने में जो है रिंग रोड भी मुकम्मल हो जाते हैं। और हमारे बड़ी अहम बात की हमारे सिंध के अंदर तख्तियां लगाई गई हैं और सिर्फ आवाम को जिसे कहते हैं लॉलीपॉप मैं गुजारिश ये करूँ, हम उनका हिस्सा थे, हमने निभाना था, हमने निभाया। सियासत अपनी अपनी है, लेकिन जो काम हुआ वो खाली सैयद मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट। जी बिलाल साहब आपने सुन लिया, आप ज्यादा उम्मीदें ना रखें और आप जो इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं वो भी अभी शहादत साहब ने बयान किया है, किसी से ढका छुपा नहीं है इक्तदार की खातिर। जी देखिए, बात ये आपको बेतहाशा लोग मिलेंगे जो ये तो ज़रूर कहेंगे कराची से आके लाहौर के यार कोई कराची को लाहौर जैसा बना दे, मगर आपको कोई शख्स लाहौर से जाके कराची जाके ये नहीं कहेगा कि कराची को लाहौर जैसा। हेलो, हाँ जी साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी गो अहेड। शहादत साहब को आपकी शायद मैं कह रहा था जी कि आपको, हाँ जी मैंने ये कहा कि जी देखिए, आपको ऐसे तो काफ़ी लोग मिलेंगे जो कराची से हैं और लाहौर आके कहते हैं कि लाहौर को कराची जैसा बना दें या कराची को लाहौर जैसा बना दें, मगर आपको लाहौर से कराची जाके कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि लाहौर को कराची जैसा बना दें। तो देखिए, शहबाज साहब का जो गवर्नेंस मॉडल है और जो उन्होंने काम लाहौर में किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, जो उन्होंने पंजाब में काम किया है SCM और बाद में बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये सबके सामने। और देखिए, शहबाज साहब अगर आज कराची गए हैं और PMLN अगर आज कराची में है, तो अब जिस सीट से शहबाज साहब ने कंटेस्ट किया था 2018 में, कराची से बल्दिया की सीट थी, वो उस टाइम भी हम समझते हैं हम जीत गए थे और धांधली से रुकी थी। और फिर बाई इलेक्शन के अंदर फिर से हमारे अभी भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े छोटे मार्जिन से वो सीट हारे थे और उस टाइम पे भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। यानी कादिर मंदुखेल जो है वो मिफ्ता साहब से आप कहते हैं कि कुछ वहां पर भी धांधली हुई है, उसकी धांधली के तहत कादिर साहब जीते हैं और मिफ्ता साहब हारे हैं। नहीं देखिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, नहीं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने रिकाउंट पे उसके ऊपर हमने शेयर किया, हमारे आज भी रिजर्वेशंस हैं, मगर जो फैसला हुआ फिर हमने तस्लीम किया। मगर वो सीट देखिए, इस चीज़ की आप बताइए कि क्या बिलावल साहब इस तरह की किसी पोजीशन में हैं लाहौर की सीट पे? और देखिए, तो बात ये है कि कराची के लोग तड़प गए, वो नॉमिनेशन पेपर्स क्यों फाइल किए? अगर वो ना होते, वो वरना तो उनको एम्बैरेसमेंट हो जाएगी अगर वो इस पोजीशन में ना होते और फिर भी नॉमिनेशन पेपर्स दे रहे हैं वहां लाहौर से। नहीं देखिए, एम्बैरेसमेंट तो उनको उन बातों से भी होनी चाहिए जो ये आजकल कर रहे हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू।
आजकल अगर देखा जाए तो बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी के पास PMLN के ऊपर तनकीद करने के अलावा कोई बात ही नहीं है। बिलावल साहब जलसा कर रहे होते हैं सिंध में, तनकीद कर रहे होते हैं PMLN पे। उनके पास ना कोई मंशूर है, ना उनके पास कोई मुकदमा है। अगर कारकर्दगी देखें तो शायद पीपल्स पार्टी और PTI में नेक टू नेक की है कि किसने मईशत की ज्यादा तबाही की है, मेरा ख्याल मतलब कि। तो देखिए ये इतना सख्त मुकाबला चल पड़ा है दोनों में। नहीं देखिए, आप 2008 से 13 का उनका दौर देखें स्टेटमेंट, हाँ, तो उसमें दहशतगर्दी भी अरूज पे थी और देखिए मुल्क को दिवाली पे भी छोड़ के गए। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई चूरा नहीं है सर। शाहद साहब आपके पास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पीपल्स पार्टी से, मैं पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहा था जी। नहीं मोना साहबा, मैं पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस कंस्ट्रक्टिव तरीके, जिस मेच्योर तरीके से कोalition गवर्नमेंट चली थी और उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक से पहले इकट्ठे ऑपोजिशन चली थी उस टाइम पे, उसी मेच्योरिटी के साथ ये इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। और इलेक्शन में आपका हक है, आप जगह जगह से जहां से इलेक्शन। बहुत अहम बात आपने फरमाई है। मैं आई रियली विश के ये वाली बात मैं जवाब इसका हासिल कर पाऊँ। शहादत साहब, पंजोता साहब, आई थिंक पंजोता साहब आप हमारे साथ हैं। फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आपसे मैं जवाब चाहती हूँ कि आपकी तो उल्टा इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है निगरान हुकूमत की तरफ से। ये बहुत ज़रूरी बयान और बहुत ज़रूरी तनकीद है आपके ऊपर पंजोता साहब के। उल्टा फजल रहमान साहब कह रहे हैं आपकी तो कैंपेन चल रही है, ये जो जिस तरह से धक्कम पेल की जा रही है बिल्कुल इलेक्शन से चंद रोज कबल आपके रहनुमाओं के साथ। इनको लगता है कि आवाम की आंखों में धूल झोंक कर तो ये समझते हैं कि शायद फिर जैसे पहले किया गया वैसे किया जाए, लेकिन असल हकीकत ये है कि लोग जान गए हैं इनकी असलियत और इसी वजह से ये आवाम में जा नहीं सकते। और फिर डाका डालने की जो एक प्लान किया गया है वो नाकाम होगा इनका, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। 8 फरवरी को आप देखेंगे कि हर तरफ, मैंने खुद पेपर्स जमा करवाए हैं NA82 में भी और PP80 में भी। मरियम साहब वहां पर आई हैं, उन्होंने पेपर्स जमा करवाए, तो मैंने भी यहाँ से पेपर्स जमा करवाए। तो मैं जाता हूँ जिधर तो लोग आगे इस तरह से वेलकम करते हैं। और मैंने सर्वे देखे हैं कि लोगों ने जो सर्वे किए हैं हल्कों के अंदर 7%, 10%, 15%, इससे ऊपर इनकी कोई रेशो ही नहीं है। बल्कि पंजोता साहब आपने तो मरियम नवाज साहिबा के नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराजात भी तो लगाए हुए हैं, तो आप उनके ऊपर क्यों एतराज लगा रहे हैं अगर आपको लगता है कि उनकी कोई वोट बैंक नहीं है और वो वैसे ही हारने वाली है? तो देखिए बात यह है कि अगर कोई जो है मुजरम सजा याफ्ता होगा और अगर जो है वो अपने एसेट्स जो है वो क्लियर नहीं करेगा या वो अपनी तफसीलात जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो या नहीं करवाएगा या अपने जेली साइन करेगा तो उसे बिल्कुल जाली साइन भी आपका इल्जाम है। बिलाल साहब मुस्कुरा भी रहे हैं वैसे। हाँ जी, गो अहेड। जी बिल्कुल। और मैं हैरानगी की बात ये कर रहा हूँ कि जैसे एक बादशाह सलामत होता है ना जी, कि बादशाह सलामत की तरह इनके पेपर्स आए हैं उस हल्के में और वहाँ के जो हमारे यानी कि इनके जो पुराने उम्मीदवार थे PMLN के, वो मैंने देखा कि वो लाइन में लगे हुए थे कि मरियम साहिबा के पेपर आ रहे हैं। तो उन्होंने वही जगीरदाराना निज़ाम, वही रूसी सियासत और वही जो बडेरा शाही होती है कि जनाब सुल्ताना साहिबा के जो पेपर्स हैं वो आ रहे हैं और उनको वेलकम किया जा रहा है। वाहिद इमरान खान साहब हैं जिन्होंने एक वर्कर्स मुरासई टाइप के लोगों को इमरान खान बिलाल साहब ये तो बड़ी गलत बात है। वो कह रहे हैं तजलील की जा रही है पार्टी के जो रहनुमा हैं और सीनियर लोग हैं उनकी, कि वो लाइनों में खड़े हुए हैं। ये तो बात बड़ी अनएक्सेप्टेबल है और लोग बड़े क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लोग बड़े क्रिटिसाइज। जवाब है कोई बिलाल साहब? मैंने शहादत साहब से भी आपकी बात का जवाब वैसे लेना है, तो आप अपना जवाब अगर फरमा पाए। जी देखिए बात ये बेतुकी सी बेबुनियाद सी है। जो जिस तरीके से इस शख्स को जो आज जेल में है अडयाला में, जायज़ है, इसको जिस तरीके से मुसल्लत किया गया था और जिस तरह के लोग इसने उस टाइम पे शामिल किए थे, उसी तरह ही जिस तरह चूहे शामिल हुए थे उसी तरह ही उनमें से काफ़ी लोग भाग गए। तो देखिए ये, इसलिए ये हमें ना दर्श दें कि ये यहाँ पे कोई रिवायती सियासत के ख़िलाफ़ कोई महाज है और बड़ी इनका कोई मिशन है। तो उस शख्स ने कुर्सी पे आने के लिए जो आइन की शिक तोड़नी थी वो भी तोड़ी, जिसको साथ जोड़ना था उसको भी जोड़ा, जिसके कंधा और जिसकी बिसाखी इस्तेमाल करनी थी वो भी की। इसलिए इधर हमें आइन का और कानून का दर्श ना दें। आइन की धज्जियाँ उड़ाने में आपने माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरी बात जो आपने बात की मरियम साहिबा के हवाले से, मेरा ताल्लुक ज़िला जेलम से है। अगर मेरे ज़िले से मरियम नवाज साहिबा लड़ती हैं तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। हमारी जमात में कारकुनान खुश हैं इस बात पे। अगर वो शाहपुर से और सरगोदा से, तो यकीनन
हमारे कारकुनान, हमारे पार्टी के लोग उनको उनकी दलेरी, उनकी जो पार्टी के लिए मरियम नवाज साहब की खिदमात है, मुश्किल वक्त में जब उनके बाप सुन लिया भाई, नईम साहब कतारों में भी खड़े होंगे, नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करेंगे, ये उनके लिए फख्र की बात है। देखिए हमारे लिए अब पंजोता साहब से कहें, अब पंजोता साहब से कहें कि इतनी मकबूलियत है और सब कुछ है, तो जितनी अब उनका एक्विटल हो गया, अब इनका ये चूरन नहीं बिकता है, ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स वाले ड्रामे हैं, तो पंजोता साहब से कहें जितनी एफर्ट उनके कागजात में नुक्स निकालने में लगा रहे हैं ना, उतना ही पीटीआई की कैंपेन में लगा रहे हैं। ये आप इसी तरीके से इनको आदत है, अब फिर से आरटीएस डाउन नहीं होने वाला, अब फिर से आपके लिए गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स आप जिसकी आपको आदत है वो नहीं हो सकता। तो देखिए अब आप अगर इतना ही आपको लगता है कि रिवायती सियासत और ये सब कुछ और ये जो बातें कर रहे हैं, तो फिर जाएं कैंपेन करें। इनको तो कहना चाहिए, पीटीआई वालों को कहना चाहिए जी जहां से लड़ते हैं लड़ें और हम इनका मुकाबला करेंगे। जवाब आ जाए बिलाल साहब, मैं जरा क्विटल हो गया हाई कोर्ट से, आज 4 साल आपका। मैंने शहादत साहब की तरफ भी जाना है। पंजोता साहब जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहे हैं कि जितनी ये मेहनत इनके पेपर्स के ऊपर लगा रहे हैं, आपने जितनी मेहनत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैश करने के हवाले से, बल्ले को आपने क्या करना था, बल्ला किधर आपने लेकर जाना था? आप बल्ले के पीछे पड़े हुए थे कि शायद बल्ले का वोट है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप असली शेर हैं तो मैदान के अंदर आए। निशान जो है शेर रखने से बंदा शेर नहीं होता। आप सियासी मैदान में मुकाबला करें। आप किसी के घर में घुसकर, उस्मान डार की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वालदा की, उनके साथ जो आपने तजलील की है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो आपने वोट को इज्जत दी है, वो पूरी दुनिया जानती है। I'll take the last word from शहादत साहब before winding up here. आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप बल्ले के निशान के ऊपर भी बात हुई है, और शहादत साहब आपने 90 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, आपने इकतदार के मजे लिए हैं, आपने एक आईनी हुकूमत को हटाया है, और आज आप शहादत साहब वैसे बात उन्होंने ये साथ भी की है कि भाई आपका और बड़ा पीटीआई का कड़ा मुकाबला है कि किसने मईशत ज्यादा खराब की। ये भी बिलाल साहब की बात बड़ी वजह है। कोई कह सकता है कि भाई लाहौर जैसा कराची जो है वो हम बनाएंगे? बिलाल साहब, आप मुझे कह रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की बातें करती हैं। चलें, कम से कम बिलाल कियानी साहब जो है उन्होंने भी कोई बात की। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि कियानी साहब ने कहा कि बिलावल साहब ने लाहौर से भी नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तानी हैं, पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, और हम आईने पाकिस्तान और आवाम पे यकीन रखने वाली पार्टी हैं। बात यह है कि हमारे वहाँ के हमारे चेयरमैन के वहाँ से पेपर फाइल करने से जिन हलकों में तशवीश पाई जा रही है उनको जो है 8 फरवरी को लग पता जाएगा। नंबर एक, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये एट द सेम टाइम ये नहीं देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कराची में जाके कादिर मंदोखेल साहब के हल्के में से पेपर दाखिल किए हैं, और अब ये है कि वहाँ पे तोड़ जोड़ शुरू है कि क्या तरीका किया जाए, या कि इज्जत के साथ विड्रा कर लिया जाए, या एमक्यूएम जो है उसके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। हाँ। तो भाई बात ये है कि सियासत में ये चीज़ें ठीक है चलनी चाहिए। हाँ। लेकिन किसी एक पार्टी से ये कहना कि इस हल्के में ये क्यों आए, भाई बात ये इस दफ़ा पंजाब का रिजल्ट आप देखेंगे, साउथ पंजाब का रिजल्ट आपको बताएगा, लाहौर का रिजल्ट आपको बताएगा, लाहौर का रिजल्ट आपको बताएगा। और ये आप देखेंगे कि आसिफ साहब ने कहा कि जो मैं वादे करता हूँ वो हर एक को पता है कि मेरी ज़िंदगी की तारीख बताती हम पूरे करते हैं। बिलावल साहब ने जो 10 नुकाती अपना मंशूर दिया वो हर बंदे ने देख लिया है। मैं समझता हूँ वो गरीब आवाम का एजेंडा है, उनका वो मंशूर है। ये रिज़ल्ट वो वाला नहीं होगा कि किसी का प्रेसिडेंट, किसी की केयर टेकर गवर्नमेंट बहुत अहम इंकशाफ है, और आपने बहुत बड़ा सर क्लेम भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम इतना ही। आई विल वाइंड अप नाज़रीन, एंड थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अपने अगले से साथ हाजिर होते हैं और एक हल्के के कुछ खदोखाल आपके साथ बयान करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम मामला एक हल्के के हवाले से, क्योंकि इलेक्शंस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो टैक्सला का साबिक हल्का NA63 और मौजूदा NA54 कुछ खदोखाल और जो कुछ उम्मीदवार हैं वहाँ से, एक तो वहाँ की वाइब भी लेते हैं, हल्के की वाइब लेते हैं, और अभी इस वक्त क्या तासुरात हैं, लेकिन पिछले इलेक्शंस में क्या सूरत हाल रही, बिलखुसूस 2018 के इलेक्शन में। इसमें बस कुछ चंद चीदा स्लाइड्स हैं, नुकात हैं, वो देखते चलिएगा ताकि हम फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करें। टैक्सला साबिक हल्का NA63 और मौजूदा NA54 आफ्टर ज़ाहिर जो ये नई हल्का बंदियाँ हुई हैं इलेक्शंस 2018 में, कौन जीता कौन हारा
गुलाम सरवर खान 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट पर कामयाब हुए, उसके बाद वो वजीर भी बने। चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर दूसरे नंबर पर थे और मौजूदा हल्का NA 54 से एक बार फिर चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैसियत में, गुलाम सरवर खान IPP से उम्मीदवार हैं, जबकि बैरिस्टर अकील नून लीग से उम्मीदवार हैं और PTI की जानिब से ख्वाजा इम्तियाज़ एडवोकेट मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं। इस पूरे हल्के की कुछ डायनामिक्स पे नाजरीन बात करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन से पहले हम हर हल्के के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की गुफ्तगू रखें और कुछ वहाँ की वाइब्स हासिल करें। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए बैरिस्टर अकील मलिक साहब PMLN से जो उम्मीदवार हैं, आपको वार्म वेलकम, और ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज़ एडवोकेट भी PTI से मुमकिन उम्मीदवार हैं, आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। अकील साहब, आपका क्या ख्याल है, कितनी उम्मीद है आपके जीतने की? क्योंकि PTI तो बाद में भी ये कहते रहे थे कि जो गुलाम सरवर खान साहब थे उनकी इंडिविजुअलिटी की वजह से वो नहीं जीते थे, PTI का टिकट चला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ये बड़ा हल्का लाइमलाइटेड है और इसमें दो बड़ी पॉलिटिकल बिग विग्स हैं और जिस तरह आपने जिक्र किया तो अभी जो हल्के की सूरत हाल है वो टोटली कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। और उसमें जो पल्स है हल्के की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टॉप पे जा रही है और उसकी वजह ये है कि बेतहाशा सर्वे अभी रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी कराए और जब से खान साहब ने PTI को खैराबाद कहा और IPP ज्वाइन की, उसके बाद से PTI का वोटर उनसे खासा नाला है और PTI का ख्वाहिशा बैठे हैं, मेरे लर्नेड कॉलीग भी हैं, ये ओरिजिनल PTI के कैंडिडेट ये थे उस टाइम पे और उन्होंने उस टाइम भी हाईजैक किया PTI को। जी हाईजैक किया और उसके बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो अलायंस बनाया PTI के साथ और PTI के टिकट पे उन्होंने कंटेस्ट किया। तो हल्के की आवाम अभी बहुत क्लियर है, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है और वो PMLN के वोटर्स में दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है। आपके जो डिसग्रंटल्ड वोटर हैं वो चौधरी निसार अली खान की तरफ भी तो बहुत माइल हो सकते हैं। पिछली दफ़ा भी दूसरे नंबर पर आए थे, तीसरे नंबर पर तो PMLN मेरा ख्याल थी या क्या था? जी, मैंने 2018 का बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया था जो कि जनरल इलेक्शन के 2 महीने के बाद उसका मुनक़िद किया गया था, क्योंकि उस टाइम खान साहब 2 सीटों से जीते थे और उन्होंने एक सीट वेकेट की थी। तो उसमें एक बड़ा साइजेबल डिफरेंस आया था जनरल इलेक्शन की बनिस्बत और उसमें तकरीबन 50,000 वोट मैंने किए थे, जो कि मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ वोट्स जनरल इलेक्शन के अगर उसमें कंपैरेटिवली देखा जाए। तो जहां तक खान भी आपको मुकाबला नहीं दे पाएंगे, मैं समझता हूं कि जी कुछ एरियाज़ में उनके साथ मुकाबला होगा और कुछ एरियाज़ में गुलाम सरवर खान के साथ मुकाबला होगा। और उसकी वजह ये है कि पिछली दफ़ा भी 2018 में भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी यही तासुर दिया गया था कि निसार अली खान शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और मुस्लिम लीग नून के तमाम तर वोटर्स इस जो एक तासुर दिया था इसके अच्छा, आप कहते हैं जो थोड़े बहुत उनको दूसरे नंबर पर आए हैं वो तासुर की वजह से आए हैं। वो तासुर की वजह से जो है नून लीग के वोटर ने जो है इसका उनके लिए वोट किया था। तो ख्वाजा साहब, आपको तो वो कंपटीशन में ही नहीं ले रहे उन्होंने कहा है कई जगहों पे गुलाम सरवर खान से मुकाबला है, कई जगहों पे चौधरी निसार अली खान से है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे दावत दी यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं जो है ना इस PTI का फाउंडर मेंबर था। 96 में मैंने PTI को ज्वाइन की। PTI की हिस्ट्री है कि मैंने सबसे पहले चेयरमैन PTI को टेक्सला में बुलाया और ये भी गवाह हैं इस चीज़ के, अकील बैरिस्टर साहब। हाँ। तो मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी और मैंने PTI ज्वाइन की। फिर मैंने 2 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, 97 का भी, 2002 का भी। मैंने 3-4 हज़ार वोट दिए। फिर मैं लंदन चला गया, वहाँ तकरीबन मैं 10 साल रहा। उधर फिर मैं PTI का प्रेसिडेंट था, उधर ऑर्गेनाइज़ किया PTI को। फिर जब हम वापस आए 2011-12 जब बूम आया पार्टी के ऊपर, तो ये लोग जो है जिस तरह इन्होंने जिक्र किया वो गुलाम सरवर वगैरह पार्टी में आ गए। इन्होंने आलमोस्ट सारे टिकट्स चीज़ें हाईजैक कर ली। तो फिर एक दफ़ा इलेक्शन जीत गए, फिर अगली दफ़ा फिर 2018 में जीत गए, फिर मिनिस्टर। चलिए, यहाँ पर आपका कोइंसिडेंस है कि आप दोनों हाईजैकर का खिताब दे रहे हैं। पार्टी को उन्होंने हाईजैक किया, ठीक है। मैं उनको ये नहीं कहता उन्होंने जहाज़ नहीं हुआ कि जहाज़ों के वैसे वो वजीर थे, ठीक है। जी जी। तो फिर ये भी अच्छा इत्तेफाक अभी ये कि अचानक जो है वो उन्होंने पार्टी छोड़नी, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अचानक एक पार्टी छोड़ दी उन्होंने। फिर उनके बच्चों ने पार्टी, सब ने मिल के पार्टी छोड़ दी। तो जो लोग PTI के जो वर्कर थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, डिस्टर्ब हुए, ठीक है। तो लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आप ही फाउंडर थे, आप ही इधर आपने पार्टी बनाई। तो मैं उस क्राइसिस के अंदर देख के पार्टी को हार्ड टाइम के अंदर, तो मैंने कहा मैं जिधर 97 में खड़ा था मैं आज भी उधर ही खड़ा। ख्वाजा साहब, वो कहते हैं उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ दी, वो 9 मई का वाकया हुआ और फिर उसकी वजह से बड़ी एक नेगेटिव सेंटिमेंट आया, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। लेकिन अभी आई थिंक मलिक तैमूर साहब आपके हल्के से वो PP13 में है।
तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, छोड़ दिए, उन्होंने ट्वीट तो किया हुआ है, उन्होंने भी ट्वीट किए, लेकिन देखें ना, स्टडी कर रहे थे, कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं कि शायद हम कभी लड़े इलेक्शन तो पीटीआई का वोट बैंक भी उठा लें, उधर से भी फायदा उठा लें, उधर से भी उठा लें, हम चल भी गए, हम नहीं भी गए, ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो है ना, अब टाइम चेंज हो गया है, लोग बहुत समझदार हो गए हैं, वोटर बड़ा जो है हो गया कि देखें ना, किसी ने 2 दिन जेल में नहीं गुजारे, उनके चेयरमैन 6 महीने से जेल के अंदर है, लेडीज जेल में, यंगस्टर जेल के अंदर है, ठीक है, तो वो हर टाइम देख रहे हैं ना, तो सारे मिनिस्टर्स भी ये भी थोड़ा सा देख लेते, ठीक है, वैसे छुप छुपा के इधर उधर फिर आके वापस आके देख और साथ। तो 9 मई का कितना गुस्सा है आपको लगता है या नहीं है? बिल्कुल आपको लगता है कि अदर वे राउंड है? कोई गुस्सा वगैरह नहीं है, वो तो उनका तो एक काम है, ये पॉलिटिक्स उनका प्रोफेशन है, ठीक है, इस हिसाब से मेरी मुराद थी वोटर्स में कितना, वोटर्स का देखें ना, वोटर्स का जो इस वक्त जो है ना, जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, आप जितने सर्वे उठा कर देख लें पाकिस्तान में, फॉरेन के, ठीक है, उसमें एक जो है ना, उसको पीटीआई को एक उसका बूम है, ठीक है, और मेरे ख्याल से जो जितना जब से पीटीआई बनी है इससे ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी नहीं बनी। अब अगर कोई ये समझे कि हम इसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे के इसको बैकवर्ड पे करके पीटीआई को हमको इलेक्शन करा लेंगे या जीत लेंगे, तो इस ऐसे इलेक्शन को तो ना कोई वर्ल्ड मानेगी और ना पाकिस्तानी नेशन मांगेगी। आई बैक टू डिफर इसमें मोना आज ही आज ही जो है वो इकोनॉमिस्ट की स्टडी आई है, जो बरतानिया की एक बड़ी मानी गई मायनाज जरीदा है, उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है कि नून लीग इलेक्शन जीत रही है और पीटीआई इलेक्शन हार रही है। नहीं, ओवरऑल उन्होंने पूरे अक्रॉस द कंट्री कहा है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीत रही है और पीटीआई इलेक्शन हार रही है। और आपको क्या लगता है 9 मई का इसका बड़ा फैक्टर है या बुरी गवर्नेंस है, क्या वजह है? फैक्टर है, डेथ ऑफ लीडरशिप है, वेरियस अदर फैक्टर्स हैं। आप आएंगे तो क्या करेंगे हल्के के लिए? जी, हमारे हल्के में अपने हल्के के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर मुल्की सतह पे भी हमारे बड़े इश्यूज हैं। आपने ऑलरेडी देखा कि 32 थीमेटिक एरियाज हमने ऑलरेडी अपना मैनिफेस्टो जो है कल रात को वो लाइव हुआ है। हम सजेशंस मांग रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से मांग रहे हैं, एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन हम अक्रॉस हमारे हल्के के इश्यूज हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो बेसिक मैं अगर आपको उस पर करूँ, बिल्कुल थोड़ा सा रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिफर करूँगा कि जो ये कह रहे हैं ना कि वो इतनी पॉपुलर इनकी जमात हो गई है, तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट का हवाला दिया, इकोनॉमिस्ट का कहा उन्होंने, ठीक है। तो अभी आप देखें कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि इतने जो है ना ज़बरदस्त किस्म का जो किया हुआ है ना ब्रेक डाउन इसके ऊपर पीटीआई के ऊपर, इसके बावजूद शायद अकील साहब के साथ 3-4 उम्मीदवार और होंगे एनए में, हमारी पार्टी के अंदर टेक्सला में भी तकरीबन 13-14 आने के ऊपर। इस तरह पूरे पाकिस्तान में ये हालात हैं, पूरे शहरों के अंदर, कि अभी भी जो है ना इतने ब्रेकडाउन के बावजूद भी पार्टी के जो है ना लोग आ रहे हैं। तो आई थिंक नॉमिनेशन पेपर सबसे ज्यादा फाइल कराए ना, सबसे ज्यादा एज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रेटजी जमा हो रहे हैं, शोर वावेला डाला हुआ था और असल में हकीकत कोई नहीं थी। अगर आपको रोका जा रहा था तो फिर इतने सारे नॉमिनेशन पेपर्स, आप देख लेना कि कितने लोग नॉमिनेशन पेपर्स दे रहे हैं, इसके बावजूद के लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स आपके सामने खबरें आ रही है कि लोगों से छीने भी जा रहे हैं, लिए भी जा रहे हैं, उनके जो है ना जो प्रपोजल सेकेंडर है उनको उठाया जा रहा है। अच्छा, ये मजे की बात है, इस बात से स्पेसिफिक दोनों पार्टीज के जो बयानी है उनकी तरदीद होती है कि अगर छीने जा रहे हैं तो इतने सारे लोग कहां से आ गए, और अगर आप लोग कह रहे थे कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो इतने सारे कैंडिडेट्स कहां से आ गए। ये पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलैरिटी। चले नाज़रीन, वक्त बताएगा कि किस करवट ऊंट बैठेगा। ये हमने एक हल्के के हवाले से बात की, हमारी कोशिश रहेगी कि दीगर हल्कों के हवाले से भी कुछ ना कुछ एक इनसाइट देते चले इससे कबल। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।